स्पीकर साहब ऑपोजिशन को छोड़ दें, उन्होंने 5 साल यही करना है। ऑपोजिशन के पास शोर मचाने के सिवा कुछ नहीं, हम उनको अपनी कारकर्दगी से मात देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़िमनी बजट के इजलास से खिताब। मज़ीद कहा कि पंजाब में अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, नए मंसूबों का आगाज़ आज बजट की मंजूरी के बाद हो जाएगा। स्पीकर साहब आप इधर देखें, उधर छोड़ दें, उन्होंने 5 साल यही करना है, छोड़ दें। आपको ये जान के खुशी होगी और इस ऑपोजिशन को भी जान के ये खुशी होगी, ये मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मैं जानती हूँ कि इनमें से बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इनमें से बहुत बड़ी तादाद मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की है, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस बजट से इनके दिल में खुशी होगी कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। ये जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूँ ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये स्क्रीन जो लगी है, जो बात मैं अब करूंगी, उससे ये साबित होगा कि इनके पास कहने के लिए सवाए जो गाली गलौज, नाराबाजी, शोर मचाना जो ये अज़ल से करते हैं, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ऐवान के माहौल को ख़राब करना हमारा वतीरा नहीं, हम भी अपोजिशन में रहे लेकिन इन जैसी बदतमीज़ी नहीं की। स्पीकर ने कोशिश की कि वज़ीर आला के बाद अपोजिशन अरकान तकारीर करें। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई पर वज़ीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। एक तरफ था मुस्लिम लीग नून का वो कारकर्दगी, खिदमत का ट्रैक रिकॉर्ड, जिसके अंदर वो चीफ़ मिनिस्टर साहबा जो है वो जो महंगाई उन्होंने कम की है, जो उन्होंने आवाम की खिदमत की है, वो बता रही थी। दूसरी तरफ गुंडे और वो दहशतगर्द जो 9 मई के भी जो है वो दहशतगर्द हैं और हाउस के अंदर बदतमीज़ी करना इनका वतीरा है। हम भी अपोजिशन में रहे हैं। हमने बुज़दार जैसा एक बेज़रर, एक टोट बटोट वज़ीर आला होता था, हमने कभी उसकी भी जो है वो उसको हमने कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं की थी, पार्लिमानी रिवायात की कभी लाइन क्रॉस नहीं की। ये जब उठते हैं, ये मुख्तलिफ सरकारी अराजी का स्टेटस तब्दील होने का ये मामला है। सरकारी ज़रई अराजी का स्टेटस तब्दील करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। सरकारी अराजी का स्टेटस तब्दील करने वालों से तब्दीली फ़ीस चार्ज की जाएगी। कमिश्नर्स की सरबराही में तब्दीली फ़ीस की रिकवरी के लिए टीम्स काम करेंगी। इमरान अकबर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, बताइए इमरान। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त मौजूदा सूरत में लाहौर समेत पंजाब भर में लीज पर दी जाने वाली मुख्तलिफ सरकारी प्रॉपर्टीज़ का स्टेटस तब्दील करने के हवाले से फैसला किया गया है। ज़राअत के लिए लीज पर दी जाने वाली अराजी को कमर्शल और रहायशी इस्तेमाल में लाए जाने का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब हुकूमत का लीज पर दी जाने वाली सरकारी ज़राई अराजी का स्टेटस तब्दील करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। सरकारी अराजी का स्टेटस तब्दील करने वालों से तब्दीली फ़ीस चार्ज की जाएगी, जबकि कमिश्नर की सरबराही में तब्दीली फ़ीस की रिकवरी के लिए टीमें काम करेंगी। रिकवरी टीमों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कमिश्नर लेवल तक रिकवरी कमीशन दिया जाएगा, जबकि 1 करोड़ से ज़ायद मालिक की सरकारी ज़मीनों से रिकवरी की जाएगी। रिकवरी फीस का 0.50% रिकवरी टीम को बतौर रज़ादिया दिया जाएगा। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। मानसून से कबल ड्रेनों से कूड़ा करकट उठाने का मामला है। सेकेंडरी ड्रेनों की सूरत हाल लाहौर न्यूज़ ने आया कर दी। शहर और गुंजान आबाद इलाकों की ड्रेनों में कूड़ा करकट के ढेर। गुंजान आबाद इलाकों से गुजरने वाली ड्रेनों से मुकम्मल डील सेल्टिंग नहीं की गई। लिटन रोड, हॉल रोड, लक्ष्मी चौक समेत दीगर ड्रेन में भी गंदगी के अंबार मौजूद हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। ज़ैन, बताइए इस हवाले से। वासा इंसानिया की तरफ से दावा तो ये किया गया है कि मॉनसून से कबल 3000 किलोमीटर का जो सीवरेज सिस्टम है और जो 79 किलोमीटर तवील मरकजी ड्रेनें हैं उनकी डीसिल्टिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन लाहौर की सेकेंडरी ड्रेनों की क्या सूरत हाल है, लाहौर न्यूज़ ने इसको आया कर दिया है। इस वक्त वासा की तमाम तर तवज्जो मरकजी ड्रेनों की सफाई पर मबजूल है, ताहम वासा की अंदरून शहर और गुंजान आबाद इलाकों में वाक़ जो ड्रेनें हैं वहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर हैं। गुंजान आबाद इलाकों से गुजरने वाली ड्रेनों से मुकम्मल डीसिल्टिंग ना की गई। लाहौर न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक लिटन रोड, हॉल रोड, शीशा वाली मार्केट और लक्ष्मी चौक ड्रेन में गंदगी के ढेर हैं। इसी तरह उर्दू बाजार, मजांक, चुबुर्जी, ग्वाल मंडी और कैमरा मार्केट की ड्रेन की सफाई भी ना की गई। भाटी गेट का लोहारी गेट तक
ड्रेन की डिसिल्टिंग का आपका काम शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। बहेरे बंगाल से उठने वाली हवाओं ने पाकिस्तान का रुख कर लिया है। पाकिस्तान आमद पर जुलाई के पहले हफ्ते में ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। शहर का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तफसीलात के लिए बात करते हैं सोहेल कैसर से। बताइए सोहेल। देखें, अब तो किसी तरद्दुद के बगैर ये कहा जा सकता है कि बारिशों का सिलसिला ऑफ एंड ऑन चलता रहेगा, इसलिए कि मानसून का सीज़न स्टार्ट हो चुका और फिर जो बे ऑफ बंगाल से पानी लेकर आने वाली हवाएं हैं उनकी पाकिस्तान आमद का सिलसिला जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है और इसकी एक झलक मैं आपको दिखला देता हूँ। और शुरू हम करते हैं इंडियन पंजाब से। ये मेरे पीछे इंडियन पंजाब का नक्शा देख रहे हैं और ये जो ब्लू आप तमाम एरिया देख रहे हैं ये वो एरिया है जहाँ पर बारिश हो चुकी है या एक्सपेक्टेड है, जिसमें आप देखें चंडीगढ़ है, करनाल है, फिर न्यू दिल्ली है, फिर राजस्थान के इलाके जयपुर वगैरह हैं। और उससे जब हम आगे बढ़ते हैं लाहौर की तरफ आते हैं तो भी ये सिस्टम जो इसी तरह आज लाहौर की तरफ प्रिवेल कर रहा है और एक्सपेक्टेडली ये अगले चंद रोज़ में यहाँ पर भी अच्छी बारिश मुतवक्को हो सकती है। और फिर इसी तरह आप देखें कि इस्लामाबाद और खुशाब और फिर मुल्तान वाली साइड पर आगे चलकर भी आप देख रहे हैं कि ये तमाम ब्लू एरिया हमें नज़र आ रहा है, जो इस बात का पता देता है कि यहाँ पर बारिश हो चुकी है या बारिश होने के इम्कानात मौजूद हैं। और बताया ये गया है जी कि इस तमाम सूरत हाल पर मुतल्लका इदारे खुसूसन PDM में पंजाब जो है नज़र रखे हुए हैं, उनकी तरफ से इक़दामात भी उठाए गए हैं। ये आज के दिन के हवाले से मौसम की सूरत हाल और आने वाले अय्याम के हवाले से भी आप ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा कि अब जो बारिशों का सिलसिला है वो गाहे बगाहे चलता रहेगा, जिस दौरान अच्छी बारिशें हमें मिल सकती हैं। जी शुक्रिया। लाहौर में प्री मानसून का आगाज़। वासा ने शहर के 21 मुकामात पर एमरजेंसी रिलीफ कैंप कायम कर दी। अमले की छुट्टियां मनसूख। नशेबी इलाकों में कायम एमरजेंसी कैंप्स में अमला भी तैनात कर दिया गया। इस पर मजीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। शहर लाहौर में आज से बाकायदा तौर पर प्री मानसून का आगाज़ हो चुका है और 15 जुलाई से मानसून के जो बादल हैं वो लाहौर में बरसना शुरू हो जाएंगे। ताहम वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए वासा की तरफ से शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जो एमरजेंसी रिलीफ कैंप हैं उनको तश्कील दे दिया गया है और मानसून के इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। ताहम तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद की तरफ से मुख्तलिफ जो एमरजेंसी कैंप्स हैं उनका दौरा भी किया जा रहा है। डिस्पोजल स्टेशन की चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। VC वासा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो इमरजेंसी रिलीफ कैंप हैं ये शहर में कितने हैं, इनका फ़ायदा कैसे होगा, कब तक इसमें अमला मौजूद रहा करेगा? देखिए, ये कैंप हमने ऑलरेडी 1800 पॉइंट है जहाँ पे पानी बारिश जब आती है पानी खड़ा, हमने 21 पॉइंट पे लगा दिए, कैंप लगा दिए हैं और ये कैंप इंस्टॉल हो चुके हैं तकरीबन और ये 15 सितंबर तक कैंप मौजूद रहेंगे। देखिए, बारिश का सिस्टम है, किसी भी बारिश ज़्यादा होती है। ये नहीं मैं कहता कि बारिश होगी पानी खड़ा नहीं होगा, लेकिन जो 100 पॉइंट होते हैं बारिश जब होगी पानी खड़ा, रूटीन में अगर बारिश होगी तो पानी खड़ा नहीं होगा। लेकिन आपका ये होना चाहिए कि सिस्टम हमारा मौजूद होना चाहिए, पानी लेना चाहिए पानी सिस्टम को। और अल्लाह का शुक्र है कि आप हमारे जो कैंप है पहले से आपने देखा होगा, इस दफ़ा तब्दीली आई है, आपको चीज़ें चेंज नजर आई है। ये सारा कुछ मैडम मरियम नवाज़ की हिदायत पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह एज ए टीम हम सारे, मैंने डिस्पोजल का विजिट भी किया है, जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, कल मैं शादबन पे गया, सारा काम सेकंड राउंड शुरू हो चुका है और मेरा ख्याल है कि चीज़ें पहले से बेहतर हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह का निज़ाम है, बारिश अगर कम होगी तो सिस्टम लेगा, अगर बारिश ज़्यादा भी होगी तो सिस्टम को नजर आना चाहिए, आपको काम करते हुए नजर आना चाहिए। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज की गुफ्तगू सुनी। ये वासा की तरफ से स्टेट ऑफ द आर्ट जो ये रिलीफ कैंप है ये बनाया गया। माजी में इस तरह के देखने को जो रिलीफ कैंप है वो नहीं मिले। आप इसके अंदर देखें कि मैन होल कवर मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, जो बूट हैं वो मौजूद हैं, अमला यहाँ पे मौजूद रहेगा। वासा की तरफ से जो इंतज़ामात हैं उनको तो हतमी शक्ल दे दी गई है। प्री मानसून की बारिशों का आगाज़ होने जा रहा है। अगर बारिशें ज़्यादा होंगी तो इंतज़ामिया का ये कहना है कि बारिशी पानी तो मौजूद होगा, लेकिन सिस्टम को इतना एफिशिएंट किया जा रहा है कि उसको जल्द अज जल्द उसके निकास को मुमकिन बनाया जाएगा। शुक्रिया ज़ैन। और अभी आपको बताएं कि शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली घंटों गायब रहने लगी। शहरियों का कहना है बिजली जाती है तो लौटने का नाम ही नहीं लेती, मगर भारी भरकम बिलों ने परेशान करके रख दिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया।
वक्त मैं गढ़ी शहर के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ बिजली की लोड शेडिंग जो है वो अपने अरूज पर पहुँच चुकी है। यहाँ के इलाका मकीन का कहना है कि बिजली जाती है और आना भूल जाती है। 8 से 9 घंटे तो मामूल की बात है यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग। और बिजली की लोड शेडिंग इस तरह से होती है कि कभी वक्फे से बिजली जाती और आती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि बिजली अगर जाती है तो वापस 4-4, 5-5 घंटे तक नहीं आती। मज़ीद हम यहाँ के इलाका मकीन से पूछते हैं कि किस तरह के मसाइल का सामना करते हैं। जी सर बताइएगा, बिजली जाती है? बिजली, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बिजली ना जाए। अगर ये गर्मी के मारे तो हम घर से बाहर आए हुए हैं, अगर लाइट कभी आती है कभी जाती है, अगर जाती है तो 5-5, 6-6 घंटे वापस नहीं आती। अगर आ भी जाए तो फिर 10 आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद फिर चली जाती है। और बिजली लाइट आ नहीं रही, बिल इतना आ रहा है। छोटी छोटी दुकानें हैं हमारी, 40,000 50,000 रुपया बिल आ रहा है। क्या हम यहाँ पर हम कोई मिलें लगाई हुई हैं जो इतना बिल भेज रहे हैं? इनको चाहिए कोई खुदा का खौफ करे, हमारे हाल पे रहम करें। जी, इलाका मकीन का ये कहना है कि बिजली जाती है और आती नहीं है, और बिल इस कदर ज़्यादा आते हैं। छोटी छोटी दुकानों के इतने ज़्यादा बिल आते हैं जो आवाम की जेब पर बहुत भारी होती है। जी सर बताइएगा, बिजली की क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो जी बहुत ही जो है ना वो ख़राब है। बिजली आती नहीं है लेकिन बिल आ रहे हैं। बिल इतने बड़े आ रहे हैं कि आपकी सोच है, बिजली ये देते नहीं, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। बैठे जी लोड शेडिंग है नहीं, बाहर आके देखें ना कि लोड शेडिंग है या नहीं है। इतना बुरा हाल है कि मुझे ये शॉप का 40,000 रुपया बिल आया है और लाइट है नहीं। 24 घंटों में 3 या 4 या 5 घंटे जो है ना वो लाइट मिलती है, उसके बाद वो फिर चली जाती है। बिल आ रहे हैं बस। जी बिल्कुल, यहाँ के इलाका मकीन जो है यही दुहाई देते हैं कि बिल तो कम नहीं होंगे लेकिन कम से कम जो है बिजली ही मुहैया कर दी जाए। लोड शेडिंग से सताई हुई आवाम जो है अपने घरों से निकल आती है, क्योंकि घर में हब्स का माहौल हो जाता है, जिसकी वजह से जो उनके रोज़मर्रा के मामला भी बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं।